हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल। इसका हिंदी होता है विभाज्यता का नियम। और उनको मैं बहुत आसानी तरीके से याद रखने के लिए बताऊंगा, जिनमें कि आज मैं सिर्फ कुछ ही नंबरों का विभाज्यता का नियम बताऊंगा, जिनमें से चलिए हम आज पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेरा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। इसका हिंदी होता है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो आज हम बस कुछ ही अंकों का या कुछ ही नंबर का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। परिभाषा वाला मेथड नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ऐसा पढ़ेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। ये चारों मात्र आज पढ़ने वाले हैं। तो अब हम एक एक करके पहले 2 का पढ़ेंगे, फिर इसका पढ़ेंगे, फिर इसका पढ़ेंगे, फिर इसका पढ़ेंगे। तो चलिए अब बारी बारी से उसका हम पढ़ के देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं 2 से। तो 2 का विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम। तो 2 का विभाज्यता का नियम वैसे होगा जिसका कोई भी नंबर होगा उसका अंतिम वाला अंक यदि 2 से विभाज्य हो रहा है तो वो क्या होगा? पूरा संख्या 2 से विभाज्य होगा। जैसे कि अंतिम अंक यदि 2 से विभाज्य होगा तो वो पूरा संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि 42,256। इसका अंतिम अंक क्या होगा? इसका अंतिम अंक 6 होगा। इसका अंतिम, तो इसका हम यदि 2 से भाग्य दे रहे हैं, 2 तिया 6। यदि ये अंतिम अंक यदि कट जा रहा है, यहाँ 3 से कट गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 42,256 जो है ये 2 से कट जाएगा। ये 2 से पूरी कट जाएगा, मतलब कि शेष नहीं बचेगा। उसी प्रकार यदि हम अब 2 का सीख लिए तो आगे हम 4 का सीखते हैं। 4 में क्या? यदि वो अंतिम अंक मानिए जैसे कि 52,237 है, अंतिम अंक यहाँ 2 है। यदि 2 है तो ये क्या होगा? 2 से नहीं कटेगा। तो इसलिए क्या होगा? यह 2 का विभाज्यता का नियम ये फॉलो नहीं करेगा। अब हम पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? वैसी संख्या मतलब जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। तो अंतिम 2 अंक जैसे कि इसका पहले यहाँ लिख लेते हैं। ये सबको नोट करना है। खाली ये हुआ मेन पॉइंट से अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य होगा तो वो पूरी संख्या क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल में देखिए 42,276, 48। अब देखिए अंतिम 2 अंक, इसका अंतिम 2 अंक किधर है? अंतिम अंक ये होगा, पहला अंक दूसरा अंक। तो अंतिम दो अंक क्या होगा? 4 8 मिला के कुल बोलेंगे 48। तो इसको हम यदि 4 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा? 4 का 4, 4 दूना 8, 12 बार में कट जाएगा। यानी इससे क्या पता चला कि यदि अंतिम दो अंक यदि मेरा यहाँ पे अंतिम 2 अंक यदि कट रहा है 4 से, तो इससे क्या पता चल रहा है कि यह पूरी संख्या जो है क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। 4 से क्या होगा? डिवाइड होगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल आप लोग करके दिखाइए। तो 52, 276, 57, 84, ये करके दिखाइए। उसी प्रकार जिस प्रकार आप देख सकते हैं ऐसे 67, 257, 89, ये क्या है? ये मानिए हमको चेक करना होगा कि यह 4 से कटता है तो क्या करेंगे? इसका अंतिम 2 अंक को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड देंगे। तो 4 दूने 8, 4 का 4, यहाँ एक हासिल बन जाता है। इसी कारण क्या होगा? ये 4 से विभाजित नहीं होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे
2 का और 4 का पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, हिंदी में उसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। अब चलिए हम 8 से पढ़ते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है, इसका अंतिम 3 अंक, 2 से विभाज्य नियम में क्या था, अंतिम अंक मात्र यदि 2 से विभाज्य हो रहा है तो वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। 4 से था कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो रहा है तो क्या होगा, वो 4 से पूरी तक कट जाएगा। और लेकिन 8 के मीटर में क्या होता है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या क्या होगा, पूरी तरह से 8 से विभाज्य होगा। अब चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 57, 76, 784। चलिए इसका देखते हैं, अंतिम 3 अंक लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये 3 अंक को यदि हम 8 से विभाज्य करें, चलिए इसमें भाग लगाते हैं। तो 8 9 72, 6 बचा, 4 बचा, 8 8 64, यानी कि ये 98 मरतबे कट जा रहे हैं। यानी कि ये संख्या जो है पूरे, ये 57, 76, 84, 4, ये 8 से क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। 56 2 से 52, 876। ये देखते हैं 3 अंक का। अब चलिए देखते हैं ये 8 से कटता है कि नहीं। 8 का 8, 8 9 72, 4 बच गया, 4 शेष बच गया, यानी कि ये वाली संख्या क्या होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। जो संख्या में यदि शेष नहीं बचेगा पूरी इस तरह से, यदि 3 अंक, यह पूरे, ये 3 अंक जो अंतिम का, ये पूरी तरह से यदि 8 से कट जाता है तो वो क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ यदि नहीं कटा है तो 8 से ये विभाज्य नहीं होगा। अब पढ़ते हैं, 2 से पढ़ लिए, 4 से पढ़ लिए, 8 से पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे 16 से। पढ़ेंगे अब 16 से। तो चलिए 16 से पढ़ते हैं। 16 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या आता है, 2 में तो पढ़े अपने लोग कि इसका अंतिम अंक 2 से विभाज्य होगा तो वो पूरी संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। 4 में पढ़े कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य होगा तो वो संख्या, पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगा। 8 से विभाज्यता के नियम में हम लोग जाने कि यदि अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। और 16 में क्या होगा, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाज्य होगा तो वो पूरी संख्या क्या होगा, 16 से विभाज्य होगा। अभी चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 46, 47, 68, 292। अंतिम 4 अंक बोला है ना, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। अब इसको हम 16 से डिवाइड करते हैं। 16 पंचा 80, 16 पंचा 80, 2 बचा 29, 16 दूना 32 नहीं लगेगा, तो 32, 2 3 2, 16 का 16, 16 दूना 32, यानी कि हम 16 पंचा 80, 2 बचा 29 में से 16 गया तो 3, 132 बचा। मतलब कि इसमें भी क्या हो रहा है, हासिल बच रहा है, हासिल बच रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ये नहीं कटेगा, ये पूरी संख्या 16 से नहीं कटेगा। और भी चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 472, 892, 76, 2। इसका अंतिम 4 अंक ले रहे हैं, 16 से डिवाइड कर रहे हैं। 16 का 16 और 27 में से 16 गया, 27 में से 16 गया तो 7 में से गया 1, 2 में से 116, तो 16 50, 16 छः 96 होता है, 16 छः 96, 16 7 112, 16 7 112, 4 2 बचा,
14 32, इसमें भी ये भी नहीं कटेगा। मतलब ऐसी कोई संख्या आएगी जो क्या होगा 16 से भी डिवाइड होगा। अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, इस दोनों में से एक एग्जाम्पल ये लिया, एक एग्जाम्पल ये लिया। ये दोनों में से क्या हुआ, इसका अंतिम चारों अंक जो 16 से डिवाइड नहीं हुआ, जिसके कारण ये क्या होगा, ये दोनों संख्या जो है 16 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इस वीडियो में हम मात्र क्या पढ़े, 2 का पढ़े, 4 का पढ़े, 8 का पढ़े, 16 का पढ़े। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम व्यवस्था का नियम 3 का पढ़ेंगे, व्यवस्था का नियम, और 9 का व्यवस्था का नियम। मात्र ये 2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं।